तो आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, इरेशनल यानी कि अपरिमेय, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि क्या सभी जो अपरिमेय संख्या होती हैं क्या वो रियल नंबर्स होती हैं? यस, इट्स ट्रू। इसका जो हम आंसर लिखेंगे, आंसर वो लिखेंगे हम ट्रू। यस, every irrational and irrational yes, true, every rational and irrational number is a real number, रियल नंबर। ये है हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। जो सभी परिमेय, जो सभी इरेशनल का मतलब होता है परिमेय और इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं, यस, वो एक रियल नंबर्स होती हैं। यही हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में ये बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अगर एम एक नेचुरल नंबर है, एम इज नेचुरल नंबर, यदि एम एक नेचुरल नंबर है तो क्या हम नंबर लाइन पर, जो ये नंबर लाइन है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। ये बोल रहा है कि अगर m एक नेचुरल नंबर है तो क्या हम नंबर लाइन पर आने वाले सभी पॉइंट को रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बोलना चाह रहा है कि जब यदि m एक नेचुरल नंबर है और एक नंबर लाइन पर, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7, क्या हम नंबर लाइन पर सभी नंबर्स को रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, इट्स फॉल्स। हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम सभी को रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है, इसका हम आंसर करेंगे वो है फॉल्स। इसका जो सॉल्यूशन है वो है फॉल्स। यस, फॉल्स। देयर आर infinite numbers on number line, root 2 and root 3 can't be represented on number line। सो इसीलिए अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि रूट 2 और रूट 3 को हम नंबर लाइन पर डिनोट एज एम, अगर हम m माने तो हम उसे डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जहां रूट 2, इसलिए रूट 2 एंड रूट 3 इज ए नेचुरल नंबर। ये और यही है इसका हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड पढ़ना है। क्वेश्चन थर्ड में ये हमें बोला है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जो सभी रियल नंबर्स होते हैं क्या वह सभी अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो ये है हमारा फॉल्स। सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। सभी रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, बिकॉज रियल नंबर कैन बी इरेशनल नंबर।
और ये इसका हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन टू में ये हमें बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये बोल रहा है कि जो सभी क्या कहते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कि जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे कि 2 4 5 6 8 ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर, अगर हम इनका स्क्वायर रूट करें कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट में कोई नंबर है, कोई इंटीजर्स है, तो वह इरेशनल होते हैं, वह अपरिमेय होते हैं, वह अपरिमेय होते हैं। क्या वह अपरिमेय होते हैं? नहीं, वह अपरिमेय नहीं होते हैं। और अगर वह अपरिमेय नहीं होते हैं तो इसका कोई उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यस, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, यहाँ गणित रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल √4। √4 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह एक रेशनल नंबर है। 2 = रेशनल नंबर, यह एक इरेशनल नंबर नहीं है। ये हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड में हमें ये बोल रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि क्या हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जानना हो कि नंबर लाइन क्या होती है। ये होती है हमारी नंबर लाइन, इस पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ये है यहाँ पर 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, और यहाँ पे होते हैं माइनस के 1। ये बोल रहा है कि क्या हम नंबर लाइन पर √5 को डिनोट कर सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? यस, हम इजीली लिख सकते हैं। हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए पहले हम √5 को देखना होगा। √5 को हम इस साइड में देखते हैं। √5 को यदि हम 5 के फ्रैक्शन करें, 5 के, तो क्या हम इसे हमें स्क्वायर रूट्स में फ्रैक्शन करना है इसका, तो वो है 4 + 1। क्या हम 5 को 4 + 1 नहीं लिख सकते? ठीक है, ये होगा, जो 4 होता है वो होता है 2 का स्क्वायर रूट, और प्लस ये होता है 1 का तो आप स्क्वायर करो या फिर क्यूब करो, 1 का 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा, ये रहा 5 = 2 स्क्वायर + 1। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं, ये है यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक होगा ये 2, यहाँ से यहाँ तक होगा ये 2, और फिर यहाँ से ये हमने लिया है यहाँ से यहाँ तक 2, और फिर लेना है 1, यहाँ से हम लेंगे इसको ऊपर 1, ये लिया है हमने यहाँ पर 1। जब हमने ये 1 लिया है तो अब हम इसको यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ से यहाँ पर मिलाया, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप सभी ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हम इसे पहले इसका नंबर लिख देते हैं। ये है ABC। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है वो बोलती है कि AC² = AB² + BC²। ठीक है, वो बोलती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के और लंबाई के वर्ग के। AC² = AB² + BC²। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। AC की वैल्यू तो हमें नहीं पता, AC हम ऐसे का ऐसे ले लेंगे। ठीक है, AB की स्क्वायर, A और B की स्क्वायर है 2, AB की वैल्यू है वो है 2, इसका स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू है 1, इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 + 1, और AC², यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा, AC² बराबर हो जाएगा 5, और ये AC से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये √5, तो ये हो जाएगा √5। यस,
यही है √5, यही है √5। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें एक कंपास लेनी है, कंपास, और वो कंपास ऐसे रख करके और यहां से एक आर्क लगाना है ऐसे, और यही है हमारी √5 की वैल्यू, यही है हमारा आंसर।